चित्रकूट में बाढ़ और बारिश का तांडव लगातार जारी है। आज एक बार फिर से हम राजापुर सरधुआ मार्ग में जो स्टेट हाईवे है वहीं पे खड़े हैं। कल नाव पे थे और आज सड़क पे हैं। आप देख सकते हैं पहले लाइव तस्वीरें कि पानी अभी शुरुआती ही जो हम कुछ दूर चले हैं तो पानी हमारे पैरों के ऊपर तक आ चुका है। सड़कें समंदर बनी हैं, दरिया बनी हैं, सड़कों पर वाहन नहीं, नाव चल रहे हैं, लोग पानी में खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जान जोखिम में डालना भी है। प्रशासन लगातार लोगों को एहतियात बरतने के लिए कह रहा है, लेकिन बच्चे हैं कि पानी में खेलने से मान नहीं रहे। तो दिक्कत आ रही है। किसी का कहना है प्रशासन मदद कर रहा है तो कोई प्रशासन की इस कारगुजारी से खासा नाराज है। पहले जानते हैं यहाँ लोगों से कि कितनी दिक्कतें हो रही उनको, चूंकि पानी उनके घरों में घुस गया है, दुकानों में घुस गया है, मलबा घुस गया है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तो स्थानीय लोग हैं, भाई साहब क्या दिक्कत है? लगातार बाढ़ का तीसरा चौथा दिन है, पानी लगातार सर से ऊपर जा रहा है, खतरे के निशान को पार कर चुका है। किस तरीके से आप लोग को दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं? दुश्वारियां तो बहुत हैं, ना खाने के लिए कोई व्यवस्था, ना पानी के लिए है। जानवर परेशान हैं, ना उनको चारा पानी है, ना कोई व्यवस्था है। नहीं तो प्रशासन तो कह रहा है लगातार मदद कर रहे हैं। कोई मदद नहीं किया आज तक। जानकारी भी न लेने आए कि आपको क्या परेशानी है। अभी आज तक नहीं आया। पानी आपके घर में कहाँ तक जा चुका है? एक मंजिल बूढ़ गया है, दूसरे में बूढ़ रहा है, दूसरा मंजिल। तो क्या लगता है जिस तरीके से बारिश हो रही है, बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है, घरों में जा रहा है, दुकानें हैं वो भी जलमग्न हो चुकी हैं, पूरी तरह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, पानी में आप खड़े हैं, तो क्या दिक्कतें हैं यहाँ? अब हम क्या करें, अपना घर छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं। हमारे पास सामान बहुत सारा पड़ा हुआ है, पूरा बर्बाद हो रहा है। देखिए किस तरीके से बोट में लोग किस तरह से सफर करने को मजबूर हैं। अब मजबूर हैं तो यहाँ सब लोग इतना परेशानी पे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। प्रशासन की तरफ से कोई सेवा नहीं मिल पा रही है। हम लोगों का सामान, घर सब डूब रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारी मदद के लिए कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं आ रहा है। प्रशासन ने कहीं ना कहीं खाद्य सामग्री और ठहरने के कोई चीज नहीं दिया है प्रशासन, न कोई चीज यहाँ आके पूछा तक नहीं है कि आप लोग कैसे हैं, क्या है, तुम्हारे हाल क्या है। देखिए ये सब पूरे मकान डूब गए हैं, न जाने कितने लाखों का सामान हम लोगों का बर्बाद हुआ। हम लोग यहाँ बैठ के बस रो रहे हैं, बस हो गया और कुछ नहीं। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ परेशान हैं। धरातल में देखा जाए तो वास्तव में लोग खासा परेशान हैं। पानी लोगों के घरों में जा चुका है, जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। क्या लगता है किस कदर पानी है और किस तरह से प्रशासन आपकी मदद कर रहा है? क्या वास्तव में जो प्रशासन दावे कर रहा है, नेता दावे कर रहे हैं, उस हद तक पूरी तरह से आपको मदद मिल पा रही है? नहीं, इस तरह हमें कोई मदद नहीं मिल पा रही। प्रशासन डेली आती है और कहती है, हमको हौसला दिलाती है कि ये चीज़ होगा, वो चीज़ होगा, जो भी आपको मदद होगी की जाएगी, और उसके बाद प्रशासन चली जाती हैं और अन्यथा कोई मदद हमको नहीं मिलती है। ये 3 दिन से कंटिन्यू इसी तरह लगातार चला जा रहा है। तो एसडीएम राजापुर है, वो अभी मुलाकात की आके? नहीं, वो तो अभी आए थे, अभी किसी से मुलाकात नहीं हुई है उनकी। हम लोगों से मुलाकात उनकी नहीं हुई है। और हमारा जो है घर पूरे जो है सामान बाहर पड़ा हुआ है उसी तरह। और मतलब कि यहाँ तक कि गाड़ी हम लोग रोड में लेटते हैं। कल जो है काफ़ी ज़्यादा बच भी गए हैं, गाड़ी ट्रक व्रक आते रहते हैं। यहाँ तक कि इनको बैरियर वहाँ राजापुर में लगवा देना चाहिए, तो राजापुर में बैरियर नहीं लगवाए, यहाँ पर लगा है। कल हम लोग रोड में लेटे थे, मैं और मेरा भाई, तो कल जो है हम लोग बहुत बच गए हैं। देखिए ये लगातार देख सकते हैं, ये हनुमान जी का मंदिर है और ये दुकान है पूरी तरीके से पानी से भर चुकी है। हालांकि पानी कल दुकान के अंदर था, लेकिन अभी कुछ हल्का दिखाई दे रहा है। कल भी हम आए थे तो कल यहाँ की लाइव तस्वीर दिखाई थी। आज भी स्थितियां बहुत खराब हैं। भैया किस तरीके से दिक्कत है? क्योंकि ये तो हर साल की समस्या है, बाढ़ आती है, लोगों का नुकसान होता है, किस हद तक मदद हो पाती है और किस हद तक आप लोग को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? कुछ मदद नहीं हो पाती सर। यहाँ पे कायदे से यहाँ पे एक पुल बनना चाहिए, पुल जो हुआ है बनना चाहिए, वो भी कुछ नहीं हो पा रहा। पुल तो बन जाएगा, यातायात ठीक होगा, लेकिन आपके जो घर है वो हर तीसरे साल यहाँ बाढ़ आती है। देख लीजिए घर सामने है, कैसे का हाल है। नीचे देखिए, पूरा एक मंजिला नीचे डूब गया, पूरा नीचे देखिए आप। और बांगली वांगली दिखाते कैसे बांगली में रहते हैं लोग, क्या नाम है, रोड किनारे सबका भूसा उसा गाय जितने हैं सब बांधने वाले सब
परेशान हो रहे हैं। जीव है, हम तो परेशान ही हो रहे, तो जीव परेशान हो रहे हैं बेचारे। तो देखा जाए तो प्रशासन लगातार मदद कर रहा है, आपको खाद्य सामग्री भी पहुंचाई जा रही है और ये आपकी समस्या हर बार की है, कोई नई नहीं है। तो आप लोग पहले से क्यों तैयारी नहीं कर रहे हैं कि बाढ़ से बाहर हो जाएं? पहले से क्या करें, जितना सामान था ऊपर चढ़ा दिए हैं दुकान का, और पानी अंदर भी घर के घुस गया है। हमारे दुकान में घुस गया है आधा पानी, कमर के बराबर। और रात को मतलब कि रात को वहाँ बैरिकेडिंग नहीं लगाए थे, मुझे लग रहा है राजापुर में। रात को आई एक ट्रक, गाय का बच्चा था, उसको एक्सीडेंट हो गया उसका। अच्छा, देख रहे हैं, अभी देखा, हम लोग आते हुए देख रहे थे कि बाढ़ के जो प्रभावित क्षेत्र से थोड़ी दूर पे सड़क के किनारे लोगों ने कुटिया बना के रह रहे हैं, कोई छप्पर डाल के रह रहा है, पन्नी डाल के रह रहा है। तो वो सबके घरों में पानी भरा हुआ है, सब लोग, कोई ऑप्शन ही नहीं रहने के लिए, कहीं भी रोड किनारे सब डाल रहे हैं। मेरे घर में पूरे 9 विषय में सब्जी लगी थी, सब वो डूब गई। 3 सब कुछ सेवा की जाएगी, जो हो अपने थोड़ा देखिए। अब अपने से क्या देखें, बताइए, रहने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। हम तो लगातार यहाँ पे राउंड में अभी मैंने देखा आए बोले भी कि सब सेवा जो है आपकी की जाएगी, लेकिन बोलते तो रोज है, लेकिन कुछ होना भी तो चाहिए। तो आप लोग शरणालय में क्यों नहीं गए? वहाँ पे कम से कम रहते तो कुछ तो राहत रहती। घर में इतना सामान है, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ जाएंगे, बताइए आप ही। घर में जानवर है, गाय है, भैंस है, गाड़ी घोड़ा, सब भूसा चारा दाना सब है, कहाँ छोड़ के जाएंगे? कैसे मैनेज कर रहे हैं? कैसे मैनेज कर, रोड किनारे बना रहे हैं, शाम को डेली खाना बनता है। अभी भी उसी तरह सब सामग्री पड़ा है खाना बनाने वाला। 2-3 लोग हैं हम, वहीं पर जो हमारा सामान रखा हुआ बाहर, तो हम लोग बाहर खाना बनाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे पानी बरसता रहता है, टीन के नीचे भी पानी आता है, तब भी जो है धीरे धीरे लेटे रहते हैं, रात भर सोते नहीं हैं। और जो आप बुजुर्ग हैं, आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हर साल बाढ़ आती है, तो क्या कोई राजनीतिक दल के चेहरे भी मुलाकात करते हैं आपके दर्द को समझ? कोई नहीं करता, राजनीतिक तो कोई नहीं है, कोई नहीं आता। हाँ, कोई किसी तरह की मदद नहीं? कोई मदद नहीं, आज मदद नहीं। कई बार मकान गिर भी गए हैं, कोई मदद आज तक नहीं हुई। 3-4 साल से कोई मदद नहीं हो रही है। तो टाइम आता तब सब कोई आता है, सब कोई दिखता है यहाँ पे, नहीं बाकी कोई नहीं दिखता। बताइए अब ये घर है, हम कहाँ चले जाएं, कहाँ घर बनवा ले, कितना पैसा लगे? हमारे पास इतने पर तो पैसा नहीं है कि घर यहाँ पे बनवा लिए। पेट रोटी चलती है, पेट रोटी चल रही है, तो हम कहाँ जाएंगे बताइए। हमारे पास किसी तरह की इतनी जमीन मिली, किसी तरह से बनाए, अब इसको हम छोड़ के कहाँ जाएं? इसी से हमारा 2 पैसे का खाने पीने का सारा खर्च है, और हमारे पास है क्या? यहाँ देहात में हम लोग रह के किसी तरह से अपना पेट पालन कर रहे हैं। उसके बाद जब ये है तो ये मौसम, ऊपर से भी भगवान की बारिश और नीचे से ये पानी। अब बताइए, हम लोग इसी तरह पड़े रहते हैं, कपड़ा लत्ता समाये 24 घंटे भीगे रहते हैं, और हम लोग परेशान है। न कोई खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, न रास्ता बंद होने के कारण न कोई सामान आ पाता है, खाने पीने का कोई भी, सब बाहरी दिक्कतों से हम झेल रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से भले जिला प्रशासन हो, राजनीतिक चेहरे हों, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि जो भी बाढ़ पीड़ित है उनकी संभावित मदद की जा रही है। जो भी बन सक रहा है, प्रशासन हो या राजनीतिक दल के चेहरे हो, मदद कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं बाढ़ से जो प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं वो खासा नाराज हैं, नाखुश हैं इस बंदोबस्त से, क्योंकि कोई भी उनके लिए मुकम्मल इंतजाम नहीं किए गए हैं। हालांकि बाढ़ अभी थमी नहीं है, बाढ़ लगातार मंदाकिनी में भी बढ़ रही है, यमुना में भी बढ़ रही है, और समझ में आ रहा है, प्रशासनिक तौर पे भी पता चल रहा है कि अभी बांध फिर से एक बार खोले जाएंगे तो ये नदी एक बार फिर से इससे भी ज्यादा बड़ा रौद्र रूप लेगी। फिलहाल यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के निवासी इस बाढ़ की चपेट में है, परेशान है और लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। जियाउल हक, हिंदी खबर, चित्रकूट। प्रयागराज के संगम नगरी में गंगा और यमुना का अब रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लोगों को अब 1978 वाली बाढ़ का मंजर नजर आने लगा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त छोटा बघाड़ा के इलाके में हैं और पूरा इलाका ये जलमग्न हो चुका है। सबसे पहले तस्वीरें देखिए कि किस तरह से मकान के गेट पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हो गए हैं, और हिंदी खबर की टीम आपको ग्राउंड जीरो से बाढ़ के हालात दिखा रही है। और देखिए, कुछ लोग यहाँ पर जो समाज सेवी हैं वो लोगों को यहाँ पर केला, दूध, ब्रेड जैसे सामान बांट रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से यहाँ पर पानी में लोग फंसे हैं जो कि अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी कई सुविधा मुहैया कराई गई है, लेकिन प्रशासन यहाँ अभी तक नहीं पहुँच पाया है, जिसके चलते यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोगों की हर तरीके से जो संभव मदद है वो कर रहे हैं। तो तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार लोगों
की मदद कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें दिखाई है कि जो यहाँ पे मकान है वो पूरे आधे से ज़्यादा पानी में डूबे हुए हैं और कई लोग यहाँ पर मकानों को अब खाली करके सुरक्षित जगहों पर पहुंच चुके हैं। हालांकि यहाँ अगर हम बात करें तो 26 बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं, 88 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। तस्वीरों में देखिए कि अब ये पूरे जो मकान है लोगों ने पूरी तरीके से खाली कर दिया है। हालांकि अभी भी यहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं जिनका कहना है कि हम मकान इस वजह से नहीं छोड़ रहे हैं कि उनके मकान में चोरी हो सकती है। और ये जिस तरह से गंगा और यमुना का जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, आशंका जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में पानी और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और प्रशासन की तरफ से साफ निर्देश दिए जा रहे हैं कि जितने भी कछारी इलाके हैं उनको जल्द से जल्द खाली कराया जाए, क्योंकि जिस तरह से गंगा और यमुना का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है उस तरह से एक बार 1978 की जो बाढ़ है वो लोगों के लिए फिर से एक बार ताज़ा हो गई है। और जब हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात किया तो उनका कहना है कि 1978 में ऐसी बाढ़ आई थी, उसके बाद सूरत जो घर है वो भी पूरी तरीके से पानी के आगोश में आ गई है और हिंदी खबर की टीम ग्राउंड जीरो पे पूरे तरीके से उतर चुकी है। देखिए आपको तारों के बीच से जाना पड़ रहा है। देखिए आप सोच सकते हैं कितना कठिन काम है। और यहाँ के स्थानीय लोगों की हम हौसला अफजाई करेंगे जो यहाँ पर लगातार जो यहाँ पर फंसे हुए लोग हैं उनके लिए राहत सामग्री सामान यहाँ पर बांटने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और साथ ही साथ जल पुलिस की टीम को 24 घंटे तैनात किया गया है। कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। जो भी बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम उनको रेस्क्यू करके हर तरीके से बाहर निकालने की कोशिश भी की जा रही है। तो हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से बाढ़ के नज़ारे दिखाते हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज में अब पूरी तरीके से जलाशय आ चुका है, यानी कि कह सकते हैं कि जल सैलाब आ चुका है। और इसी 6 महीने पहले यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया गया था जिसमें श्रद्धालुओं का जन सैलाब आया था, लेकिन अब बाढ़ का यहाँ पर पूरी तरीके से जल सैलाब आ चुका है। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। प्रयागराज में अब गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। अब लोगों को 1978 की बाढ़ धीरे धीरे याद आने लगी है और लोगों का कहना है कि जिस तरह से 1978 में जो बाढ़ आई थी, एक बार वो मंजर उनकी आंखों के सामने फिर से आने लगा है। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो प्रयागराज के छोटा बघाड़ा इलाके में है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। और हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर पानी कब से पहुँचा है और कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। नरेंद्र कुमार पाल। पाल जी, ये बताइए कि पानी कब से बढ़ा है और कितनी समस्याओं का सामने करना पड़ रहा है आप लोगों को? पानी तो कई दिनों से बढ़ रहा है और बढ़ता सिलसिला जारी है और जो है समस्या के नाम पर शून्य है और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शासन प्रशासन सुध लेने वाली नहीं है और यहाँ पर लोग पानी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अव्यवस्था पूरी तरह फैल चुकी है। यहाँ पे क्षेत्रीय पार्षद जरा सा भी योगदान नहीं दे रहा। बिल्कुल, जरा सा भी योगदान प्रशासन की तरफ से इस इलाके में नहीं मिल रहा है, क्योंकि छोटा बघाड़ा का ये इलाका है और यहाँ पर भारी संख्या में छात्र और छात्राएं कमरा लेकर पढ़ाई करते हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? श्याम बाबू यादव। यादव जी, ये बताइए कितनी समस्याएं हो रही बाढ़ की वजह से? समस्याएं तो आपके सामने दिख रही हैं कि हम लोग पानी में घुस कर आने जाने के लिए मजबूर है। अगर घर के लिए साग सब्जी भी लेनी हो या घर की जो दैनिक मूल आवश्यक चीज़ें हैं लेनी होती हैं, हम लोग पानी में हिल के जा रहे हैं, आ रहे हैं और कीड़े मकोड़े टहल रहे हैं पानी में और नल भी नहीं आ रहा है और शासन की तरफ से कोई भी मूल सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। और रहने को एनिवेशन में कहा जा रहा है, लेकिन हम लोग वहाँ जाकर देखें, एक कमरे में 100 लोग रह रहे हैं। उसमें कैसे रहना पॉसिबल है? ये महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कैसे रह पाएंगे? सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं आप? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि कम से कम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, दैनिक उपयोग की चीज़ें, उसको उपलब्ध कराई जाए और हम लोग की समस्याओं को देखते हुए बोर्ड की सुविधा तो पहले कराई जाए। यहाँ बोर्ड की सुविधा बिल्कुल नहीं है। लोग छात्र कछार में रह रहे हैं, फंसे हुए हैं, उनका मकान है, उसमें सामान है, सामान की वजह से लोग बाहर नहीं आ रहे हैं।
कि सामान चोरी हो जाएगा। बिल्कुल, और भी स्थानीय लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। भैया, लगातार पानी बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो प्रयागराज के ज़्यादा से ज़्यादा कछारी इलाके अब डूब चुके हैं। तो आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, स्थानीय लोग हैं, कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? प्रशासन की तरफ से क्या मदद की जा रही है? देखिए, प्रशासन की तरफ से अभी मदद नहीं की जा रही है, क्योंकि पानी देख रहे हैं कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और नाव भी जो है नहीं मिल पा रही। लोग पानी में ही हिल के जा रहे हैं, हिल के आ रहे हैं। जहरीले सांप वगैरह तो टहल ही रहे हैं। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे, अगर किसी को पानी की आवश्यकता पड़ जा रही है, किसी को दैनिक दूध की ज़रूरत पड़ जा रही है, तो समाजवादी लोग जो है अपने अपनी तरफ से जो है पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है। भैया, आप स्टूडेंट हैं क्या? आपसे और भी जानेंगे कि अब कितना, अब जो पानी है वो कितने बढ़ने की आशंका बताई जा रही है? भैया, अभी लोग बता रहे हैं, जैसे कि न्यूज़ बता रहा है कि अभी 18 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, शाम तक आने की और संभावना है, तो और स्थिति भयावह हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अगर अब पानी नहीं घटेगा तो स्थिति दिन पे दिन बदतर होती जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि छोटा बघाड़, भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं आप? नई बस्ती से जा रहा हूँ घर पे सामान लेके। तो कैसे जाना पड़ रहा है सामान लेने क्या के लिए? नाव की व्यवस्था ही नहीं, 2 घंटे से खड़ा हूँ, कहाँ नाव चल रही है। अनिल गुप्ता से बोला, जो यहाँ के पार्षद, वो कहे नाव लगी, कहाँ नाव लगी है? मतलब पार्षद जी सुन नहीं रहे हैं आपके? कुछ भी नहीं सुन रहा है। इनोवेशन में जाए तो वहाँ चोरी डकैती हो रही, क्या कैसे रहेंगे हम? मतलब जो बाढ़ राहत शिविर केंद्र बनाए गए उसमें चोरी स्टोरी लगाने का है कार। मैं 2 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, आप तो देख ही रहे हैं नाव कहाँ आ रही है। मैं 2 घंटे से आधे पानी में खड़ा हूँ, अब बताइए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पानी में चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि ये सड़क है और सड़क तक पानी अब पूरी तरीके से पहुंच चुका है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। देखिए, लोग सर पे सामान रखकर अब धीरे धीरे जो है इस इलाके से बाहर की ओर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई पड़ेगा। और जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े जो मकान हैं वो लगभग 2 मंजिला तक पानी में डूब चुके हैं। देखिए, पानी लोग यहाँ पर देखिए पूजा लोग अपने घरों के ऊपर से कर रहे हैं, क्योंकि नीचे आने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है, क्योंकि पानी ने पूरी तरीके से इस इलाके को अपने चपेट में ले लिया है। और ये छोटा बघाड़ा का इलाका है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जवान हो, वो इसी तरह पानी में मजबूर होकर उन्हें बाहर निकलने है। लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि ये इस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा नावों का संचालन किया जाए, ताकि जो लोग यहाँ से रोज़मर्रा जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं, स्टूडेंट यहाँ से पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उनको नावों का सहारा मिल सके। लेकिन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये पूरा पानी, हम खुद देखिए पूरे कमर तक का पानी यहाँ पर पूरी तरीके से भरा हुआ है। कुछ यहाँ पे मकान के लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? संतोष यादव। यादव जी, कितनी समस्याएं हो रही, पानी तो घर तक पहुँच गया? समस्या तो बहुत है, वो आपके सामने ही दिख रहा है कितनी समस्याएं हैं। और पानी का कोई अभी पता भी नहीं कितना पानी आ सकता है, ये भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है अभी सही से। और यहाँ पे नाव की सुविधा तो बिल्कुल नहीं है, एकदम मतलब थिंग है। बोलते हैं कि नाव है वहाँ पे, लेकिन यहाँ कोई भी है, परेशान हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पानी बढ़ रहा है, पानी अब आपके घरों में धीरे धीरे पहुँचने लगा है, तो क्या आप लोग इसको खाली कर कहीं और जाएंगे? अब अभी तो देखते हैं पानी क्या कंडीशन है, उस हिसाब से फिर देखते हैं। अभी तो बहुत दिक्कतें तो हो रही हैं यहाँ पे, बहुत काफी दिक्कतें हो रही हैं। बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं। देखिए, बाबूजी से भी बात कर लेते हैं। बाबूजी, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त? अरे बहुत समस्या है, बहुत समस्या, कोई सुविधा नहीं ना, कोई प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं, कोई देखने नहीं आ रहा, मर रहे हैं कि जी रहे हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है बहुत काम कर रहे हैं। ये देखते रहे, आपके सामने ही खड़े हैं। क्या लेने जा रहे हैं आप? अब लेके जा रहे हैं दूध पहुँचावे। तो आप देखिए कि दूध पहुंचाने के लिए उनको इस पानी से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि पानी जो कछारी इलाकों में पहुंच रहा है वो बहुत गंदा पानी है, जिससे कई बीमारियां होने का खतरा भी बताया जा रहा है। तो हिंदी खबर की टीम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से प्रयागराज के हर इलाके से बाढ़ का नज़ारा दिखाते हुए चली जा रही है। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। अब लोगों को 1978 वाली बाढ़ धीरे धीरे याद आने लगी है। तस्वीरों में आप देखें कि इस वक्त हम छोटा बघाड़ा में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो मकान है यहाँ पूरे तरीके से अब पानी में डूब चुके हैं। हिंदी खबर आपको लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाता हुआ अलग अलग इलाकों से चला आ रहा है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी छोटा बघाड़ा में है, जहाँ छात्रों भारी संख्या में रहते हैं। लेकिन अब ये छोटा बघाड़ा इलाका पूरी तरीके से
खाली हो चुका है। लेकिन आप देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर एक जल सैलाब आ गया है। हालांकि महाकुंभ में जन सैलाब आया था, लेकिन अब अगस्त के महीने में यहाँ पानी का पूरी तरीके से जन सैलाब आ चुका है और लोग अब धीरे धीरे अपने घरों को छोड़कर राहत शिविर में जा चुके हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए, हिंदी खबर आपको लगातार जो तस्वीरें दिखा रहा है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे इलाके में पानी ही पानी आपको भरा हुआ नजर आएगा। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। वाराणसी में मां गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आलम यह है कि अब गंगा घाटों से उठकर अब शहरों की ओर रुख कर रही है। इस समय जो हमारी मौजूदगी है वो सामने घाट क्षेत्र में है। पहले आपको तस्वीरें दिखा दे। देखिए सड़कों का नज़ारा है। ये सड़कें अब दरिया में तब्दील हो गई है। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ वाहन रेंग रहे हैं, क्योंकि पानी की वजह से कई वाहन इसके चपेट में आने की वजह से बंद हो जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ से गंगा की दूरी लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी है। और देख सकते हैं क्या हालात है, क्या इस समय काशी में सड़कों पर किस प्रकार से जल प्रलय, जल आफत आया हुआ है। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मनोज केसरी। कहाँ यहीं के रहने वाले? क्या कहेंगे, कब से ये समस्या है, कब से ये पानी इतना भर गया है? आज रात से। आज रात से ही हुआ है। कितनी समस्याएं हो रही है आप लोगों को इससे? भाई आना जाना दिक्कत हो रहा है, तो उससे सरकार क्या हल करेगी? काम धाम समस्या है, सब समस्या था, रोजी रोजगार सब ठप पड़ गया है। सब समस्याएं बहुत हो रही पानी की जी वजह से। देखिए लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। भाई साहब आप यहीं के, आप भी हैं? यहाँ का नहीं है। क्या कहेंगे, पानी जो बढ़ गया कितनी समस्याएं हो रही है इससे? बहुत समस्या हो रही है। ड्यूटी जाने के लिए तकलीफ हो रही है। अभी ड्यूटी जा रहे हैं, काम धाम जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है। अब तो लोगों की गाड़ियाँ भी बंद हो जा रही है। हाँ बंद हो जा रही है पूरा। अभी ये रात को ही हुआ है ये सब। रात को एकाएक बढ़ गया इतना? हाँ बढ़ गया इतना। क्या कहेंगे चाचा आप, कितना दिक्कत हो रहा है पानी बढ़ने से? बहुत परेशानी हो रही है। घर में पानी घुस रहा है, सामान सब छत पर लोग पहुँचा रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था का पानी का समस्या हो गया। अंदर जो है बहुत समस्या खड़ी हुई है। रोड पर तो लोग आ जा रहे हैं, मगर अंदर ही क्षेत्रों में ज़्यादा समस्या है। कॉलोनियों में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। देखिए ये बड़ी बात बता रहे कि रोड से ज़्यादा समस्या है जो अंदरूनी क्षेत्र, जो कॉलोनियाँ हैं, जो गलियाँ हैं, उनमें ज़्यादा समस्याएं लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लोगों के जो सामान है वो अब डूब रहे हैं, पानी में समा रहे हैं। चाचा आप भी यहीं के? एक मिनट इधर आ जाइए। यहीं के आप? क्या नाम है? इधर आइए। बलवन जायसवाल। क्या कहेंगे, जो हिसाब से पानी बढ़ा है कितना समस्या हो रहा है, कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो हो ही रहा है, चलने में दिक्कत हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रहा है, मगर क्या मौसम है तो सही तो पानी बढ़बा करेगा। अभी कुछ कम है, मगर विकराल रूप धारण कर रहा है। कहीं ना कहीं जो लोगों का जो कहना है कि 1978 वाली बाढ़, उसकी याद दिला रहा है इस बार गंगा। अभी नहीं, अभी कम है, मगर कम है, 78 से कम है। लोगों को कहीं ना कहीं अब डर पैदा हो रहा है। डर पैदा हो रहा है। क्या कहेंगे आप? बहुत ज़्यादा मेरा तो सर बहुत दिक्कत होता है काम करने आने में। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पूरा भरा हुआ है एकदम। समस्या बहुत समस्या हो रही है। अच्छा आप यहीं के हैं? हाँ। क्या कहेंगे, कितना दिक्कत हो रहा है? पानी इतना जो भर गया पूरा रोड पर लबालब। भैया हाँ, बाढ़ बहुत जोर है और बहुत आदमी को परेशानी हो रही है। मकान के अगल बगल पानी है और साग सब्जी लेने में भी दिक्कत हो रहा है। मतलब चारों तरफ पानी भर गया है। पानी भरा हुआ था तो आने जाने में बहुत दिक्कत है। क्या कहेंगे आप? सर पानी तो बहुत तेज बढ़ रहा है। घर से आ रहे हैं, इतना पानी लगा हुआ है। लाइट भी नहीं है। लाइट भी काट दिया गया है। लाइट भी काट दिया गया। नहाने के लिए भी तक सुबह से नहाए भी नहीं है। अब तो खुद ही पूरा पानी हो गया। पानी हो गया सर, क्या किया जाए। अब देखिए पानी कहाँ तक बढ़ेगा भगवान जाने। गंगा माई के देन है, पानी कहाँ तक पहुँचेगा। कहीं ना कहीं जो 1978 वाली बाढ़, उसकी याद दिला रही है। डर लग रहा है। वही बात है, वही बात है। डर लग रहा है कहीं वो वाला बाढ़ क्या किया जाए। बहुत जो बाढ़ का कारण रिकॉर्ड तोड़ दिया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया। कल पानी आगे तक था, लेकिन आज पानी देखिए पूरा फैल गया है। मतलब तेजी से बढ़ रहा है। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? इधर आ जाइए। कितनी दिक्कतें हो रही है, पानी कितना बढ़ गया है? इतनी दिक्कत है, न प्रशासन का कोई व्यवस्था है, न कुछ। पब्लिक मर रहा है। सब लोग अपने घर में सामान निकाल के जा रहे हैं। घरों में पानी घुस गया है। और क्या, चोरी की भी बड़ी प्रबल संभावना बन जाती है, क्योंकि सब लोग अपन मकान छोड़ के निश्चिंत होकर जाते हैं और यहाँ चोर उसी में मौका पाते हैं, सारा सामान उठा ले जाते हैं। नीचे बाढ़ का पानी, ऊपर से मौसम का सितम। जी हाँ, हमीरपुर में दोनों नदियाँ खतरे के निशान की ऊपर बह रही हैं, चाहे यमुना नदी हो या बेतवा नदी हो। इसमें जो तटवर्ती क्षेत्र के इलाके के जो लोग हैं, जो पानी ग्रसित जो लोग हैं, जिनके घरों में पानी जा चुका है, उन्होंने अपना पलायन करना
शुरू कर दिया था, जिसके चलते हमीरपुर के चौरा देवी ग्राउंड में सब लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या समस्या है उनकी। कहाँ से आई हैं चाची आप? जयरापुर से। क्या समस्या है? क्या समस्या? पानी पानी में ठानी सूझ रही के न खाने का पता, न पीने का पता, न बरसाती, न झोपड़िया, कुछ नहीं है। बोरू छेरी जलात है, हम जलाती हैं खा ले। तो प्रशासन का आदमी कोई अभी तक आपके पास आया? नहीं आया सवेरे से। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जसवंत। जसवंत जी, कब से आप यहाँ पे हैं? 4 दिन हो गए। अच्छा, 4 दिन से आप यहाँ पे हैं। खाने की सामग्री आप तक कैसे पहुँच पा रही है? भाई थोड़ी आ जाता है, नहीं बाकी नहीं आता है। जिले का प्रशासन, जो आला अधिकारी हैं जो मौजूद हैं, वो यहाँ पे अभी आते हैं कि नहीं आते? कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चाची, क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? कब से यहाँ पे हैं? क्या समस्याएं हैं आपकी यहाँ आने के बाद? अब यहाँ द्वार पानी भर गया, तो जिनकी फेरी को उनका दिक्कत हुआ तो लेके अंदर है, उनका करेंगे। मड़ैया बनाए यहाँ डले हैं, ऐसा लोगों का कहना है। बाढ़ पीड़ित लोग हैं जो कि पानी से ग्रसित है। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? रामचंद्र। रामचंद्र जी, कब से आप यहाँ पे आए हैं? क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से यहाँ की जा रही हैं? सुबह से व्यवस्था से आज कुछ नहीं हुई अभी, और कल भाई हो तो कल तो हमने आए ना, आज भी कुछ नहीं भाई, क्योंकि अभी तक न पानी, न नाश्ता, न पानी, कुछ नहीं आया। पानी में। अच्छा, जब पानी बढ़ रहा था, जब आपके घरों में जा रहा था, तो क्या ऐसे में अनाउंस करने कोई आपके घर तक आया? कोई नहीं गया। कोई क्षेत्र में आपके अनाउंस नहीं गए, अधिकारी लोग गए घूमने के आगे। तो कहीं न कहीं ये बाढ़ पीड़ितों की अपनी समस्याएं हैं, जो कि यहाँ पे आकर के रह रहे हैं। एक तो बाढ़ का पानी, ऊपर से पानी का सितम है, जिसके चलते यहाँ की महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान समझ में आ रहे हैं। कुछ लोग और भी हैं। दादी, क्या नाम है आपका? सवेरे से जलाती हैं ना। दादी, कब से आप यहाँ आई हैं? क्या कुछ समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? समस्याएं ये हैं कि नगर पालिका से आ जाता है, लेकिन गोरू क्या खाएं, एक बार 2 तसले भूसा दे गए, बाकी सुना ही नहीं है। कल बरसाती दिए, किसी को दिए, किसी को नहीं दिए। मतलब जिला प्रशासन ने राहत कैंप बनाए हुए हैं कुशेश्वर डिग्री कॉलेज में, क्या वहाँ आप लोग गए? नहीं गए। क्यों नहीं गए? बता देना कि हमारे जानवर के लिए कहीं गए नहीं जा रहे थे, तो हम यहाँ रुक गए। नहीं, उन्होंने पानी बरस रहा है, दिक्कत है। 3 बजे तो आप ये देख पा रहे हैं, ये चौरा देवी में लोग यहाँ, बाढ़ पीड़ित लोग यहाँ रुके हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको जानवर तौर पे नजर आ रहे हैं। वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कैसी अपनी छोटी छोटी झुग्गियाँ बना करके लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हालांकि इस आस में, इंतजार में है कि कब पानी घटेगा और फिर पुनः अपने घर वापसी लौट पाएंगे। हालांकि इन सब बीच में जिला प्रशासन अलर्ट है, लेकिन जिस तरीके से इनका कहना है, बाढ़ पीड़ितों का कहना है, तो कहीं ना कहीं राहत सामग्री इन तक नहीं पहुंच पा रही, जिसके चलते इनमें एक आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। हमीरपुर से विकास सिंह, हिंदी खबर।